थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2016 की टू स्टील फ्रॉम अ थीफ। तो ये कहानी शुरू होती है स्पेन के वेलेंसिया शहर से, जहां पिछले कई दिनों से बेहद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रैफिक जैम में हम सैंड्रा नाम की एक बैंक मैनेजर को कैब में देखते हैं, जो अपने बैंक की जॉब से दुखी है क्योंकि कम प्रॉफिट की वजह से बैंक की मैनेजमेंट अपने कई सारे एम्प्लॉयज को निकालने वाली है और सैंड्रा को डर है कि कहीं उसे भी अपनी जॉब से निकाल ना दिया जाए। सैंड्रा को बैंक पहुंच के ये पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से उनका सारा सिक्योरिटी स्टाफ अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, पर बैंक में कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सैंड्रा सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड और थोड़े से एम्प्लॉयज के साथ ही अपने सिक्योरिटी कोड से बैंक को ओपन कर देती है और बैंक में उस दिन का काम शुरू होता है। सैंड्रा को अपने कैबिन में हायर मैनेजमेंट से कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसे भी अपनी जॉब से निकाल दिया गया है, जिस न्यूज से वो बेहद अपसेट होती है क्योंकि उसने सालों से अपना काम बेहद ईमानदारी से किया है। और सैंड्रा बैंक को बेहद गालियां देती है और भगवान भी सैंड्रा की सुन लेते हैं क्योंकि तभी एक वैन में कुछ रॉबर्स वहां आते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका होता है और वो सभी हथियारों के साथ उस बैंक में घुस जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उनके सामने तुरंत सरेंडर कर देता है क्योंकि वो अपनी पुरानी रिवॉल्वर की 6 गोलियों से उन सबका सामना नहीं कर पाएगा। एक बैंक का क्लर्क उनसे छुप के सिक्योरिटी अलार्म प्रेस कर देता है, जिसे इन रॉबर्स का लीडर एल देख लेता है, जो उसे ऐसा करने के लिए पीटता है और ये सभी को हॉस्टेज बना के उन्हें अपनी जैकेट्स में लगे एक्सप्लोजिव दिखाते हैं और बैंक को ब्लास्ट से उड़ा देने की धमकी देते हैं। इसी गैंग का एक लोको नाम का आदमी, जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, बैंक के सभी सिक्योरिटी अलार्म और सीसीटीवी कैमरास को डिसआर्म कर देता है, जिसके बाद ये सब सैंड्रा को लेके बैंक के मेन वॉल्ट में जाते हैं और उससे सारे लॉकर्स खुलवाने लगते हैं। इस रॉबरी की न्यूज पुलिस और मीडिया को भी पता लग जाती है, इसलिए बैंक के बाहर पुलिस की स्वाट यूनिट की कई टीम्स और मीडिया की वैन्स आने लगती हैं और एल सभी को सारे लॉकर्स जल्दी खाली करने को बोलता है। बाहर होजे नाम का एक सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस को लीड कर रहा होता है और वो बैंक के अंदर फोन करके रॉबर्ट से सरेंडर करने की रिक्वेस्ट करता है। एल होजे से फोन पे बात करने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग हॉस्टेजेस को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से बैंक की छत पे हमारे निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करवाओ। उधर गैलेगो नाम का एक आदमी बैंक की जमीन में एक डिवाइस से कुछ ढूंढने लगता है और सही सिग्नल मिलने पर वो जमीन में होल करके एक रास्ता बना देता है, जो रास्ता बैंक के ठीक नीचे बने ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन सभी रॉबर्ट्स का प्लान बैंक को लूटने के बाद इसी अंडरग्राउंड टनल से भागने का है और एल ने हेलीकॉप्टर की डिमांड सिर्फ पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए की थी। पर इनका बना बनाया प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से टनल में पानी भर गया होता है और गैलेगो जब ये बात सारे गैंग को बताता है तब सभी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि बैंक से बाहर निकलने का ये इनका इकलौता रास्ता था। सैंड्रा भी, जो बैंक के मेन वॉल्ट में होती है, इस सिचुएशन का फायदा उठा के बैंक मैनेजमेंट से बदला लेने का सोचती है और वो गैलेगो से कहती है कि मैं तुम्हें सभी ऐसे लॉकर्स के बारे में बता सकती हूँ जिनमें सबसे वैल्यूएबल और कीमती आइटम्स हैं, पर मेरी इस इंफॉर्मेशन के बदले तुम्हें मुझे एक लॉकर से निकाल के हीरे देने होंगे। जिसपे गैलेगो को उस पे डाउट होता है और वो उसे डराता है, पर जब गन पॉइंट पे भी सैंड्रा अपना फैसला नहीं बदलती तब गैलेगो उस पे भरोसा करने लगता है। सैंड्रा उसे बैंक में मौजूद सभी हाई वैल्यू लॉकर्स के नंबर बता देती है, जिसमें एक लॉकर होता है लॉकर नंबर 314, जिस लॉकर में सोरियानो नाम के एक करप्ट पॉलिटिशियन के अगेंस्ट कुछ एविडेंस होते हैं, जो इस वक्त मैड्रिड शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। गैलेगो को पता चलता है कि सोरियानो के लॉकर में पड़े एविडेंस अगर पब्लिक हो गए तो देश की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है वही पार्टी इस वक्त स्पेन की सरकार चला रही है। अब सारे कीमती लॉकर्स खाली करने के बाद अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग गैलेगो सैंड्रा को कुछ हीरे लाके देता है और उसे बाकी गैंग के सामने अपना मुंह बंद रखने के लिए वार्न करता है। नेक्स्ट सीन में हम सोरियानो की ही पार्टी के एक बड़े नेता फेरान को देखते हैं, जो एक स्पोर्ट्स इवेंट में आया हुआ है। जब उसे फोन पे पता चलता है कि एक बैंक में रॉबरी चल रही है जिसमें सोरियानो का एक लॉकर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बाहर आ जाने से मीडिया और ऑपोजिशन वाले उनका जीना मुश्किल कर देंगे। पर उस लॉकर में असल में क्या होता है ये फेरान या किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता होता, इसीलिए फेरान मीडिया से बचता हुआ अपने पार्टी ऑफिस आता है और अपने सबसे खास मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करके वो डिसाइड करता है कि उन रॉबर्स से पहले उस लॉकर के डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच के उसे उन्हें डिस्ट्रॉय करवाना होगा और ये काम उन्हें पुलिस से भी बच के करना होगा ताकि कोई उनसे ज्यादा सवाल ना पूछे।
उधर बैंक के अंदर गैंग मेंबर्स सारे लॉकर्स को खाली करके अपने बैग्स में भरते हैं और उस अंडरग्राउंड टनल के थ्रू बैंक से बाहर निकल जाते हैं, पर ये सभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बैंक के नीचे अभी भी काफी पानी होता है, जिसकी गहराई की वजह से इन सब का डूबने का खतरा बन जाता है और काफी ट्राई करने के बाद ये सभी बैंक में वापस आ जाते हैं। बाहर आके सभी काफी अपसेट होते हैं क्योंकि बैंक के बाहर पुलिस इनका वेट कर रही होती है और टनल के सिवा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा होता। और तभी फेरान पुलिस की एक स्पेशल यूनिट को बैंक के अंदर घुस के बिना हॉस्टेजेस की जान की परवाह करे उन सभी रॉबर्स को खत्म करने के ऑर्डर्स देता है और वो पुलिस टीम बैंक में घुसने के लिए रेडी होने लगती है। बाहर इंस्पेक्टर होजे ये सब होता देख के शॉक में होता है क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन का इंचार्ज है और उसे भी नहीं पता होता कि ये नई पुलिस टीम इसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए बैंक में घुसने जा रही है। पर उन पुलिस वालों के बैंक में घुसने से पहले ही फेरान की ही पार्टी का एक बड़ा मिनिस्टर उस टीम को बैंक के अंदर ना जाने के ऑर्डर्स देता है और वो पुलिस टीम वहां से पीछे हट जाती है। ये मिनिस्टर वहां मौजूद सभी को बताता है कि असल में उसी ने एल को अपने साथियों के साथ उस चोरी के लिए बैंक में भेजा था ताकि सभी लॉकर्स के साथ साथ वो लोग सोरियानो के लॉकर को खाली कर दें, क्योंकि उस लॉकर में सोरियानो के नहीं बल्कि हम सबके खिलाफ एविडेंस हैं जिनकी वजह से सोरियानो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये खुलासा होते ही कुछ मिनिस्टर्स उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि वो लॉकर हासिल करने के बाद वो भी उन सबको ब्लैकमेल कर सकता था। पर फेरान उन सबको अभी शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उन्हें अब किसी भी तरह उस लॉकर के अंदर का सामान हासिल करके डिस्ट्रॉय करना है ताकि ये मैटर यहीं दबाया जा सके। और इस काम के लिए फेरान मलीजियो नाम के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को हायर करता है जो पुलिस वालों के सामने भी सीक्रेटली उनका ये काम कर सकता है और उन रॉबर्स को मार के उन्हें लॉकर में से वो एविडेंस लाके दे सकता है। उधर बैंक में एल को पता चलता है कि गैलेगो ने उनकी लूट में से कुछ हीरे सैंड्रा को दिए हैं और जब एल सैंड्रा के पास वो हीरे लेने जाता है तब वो वॉशरूम में छुप के उन हीरो को निकल जाती है और एल को उसकी तलाशी लेने पर भी कुछ नहीं मिलता और वो गैलेगो को इस बात के लिए बेहद गुस्सा करता है। कुछ ही देर के बाद एल सभी गैंग मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें लॉकर नंबर 314 में से निकली सोरियानो की हार्ड ड्राइव दिखाता है। वो सबको बता देता है कि इस हार्ड ड्राइव में देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के कई राज हैं, इसीलिए एक मिनिस्टर ने मुझे इस रॉबरी का आइडिया, इस बैंक के ब्लूप्रिंट्स और सभी सिक्योरिटी डिटेल्स दी थी और जब तक हमारे पास ये हार्ड ड्राइव है तब तक पुलिस हमें पकड़ने बैंक के अंदर नहीं आएगी और अब यही हार्ड ड्राइव हमारे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनेगी। पर इनके गैंग के कंप्यूटर एक्सपर्ट लोगों को इस हार्ड ड्राइव के अंदर देखने की चुल मचती है और वो गैंग से छुप के इसे एक लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। पर इस ड्राइव के अंदर की इंफॉर्मेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और एक गलत पासवर्ड डालते ही हार्ड ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। फेरान और बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ अपने सर पे होने की वजह से मलीजियो इंस्पेक्टर होजे का सारा मिशन टेक ओवर कर लेता है और कॉल करके एल को अकेले बैंक से बाहर मिलने के लिए बुलाता है। बाहर आने पर मेलेजियो एल से कहता है कि तू बिना किसी होस्टेज को हर्ट कर अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल सकता है, जिसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा, पर तुझे इसके बदले मुझे 314 नंबर लॉकर में पड़ी हार्ड ड्राइव लाके देनी है। और एल को उसका ये ऑफर सही लगता है क्योंकि अब उन्हें टनल के अंदर पानी के कम होने का वेट नहीं करना पड़ेगा और बैंक के अंदर आके उसे लोगों की बेवकूफी के बारे में पता चलता है और सारा डेटा डिलीट कर देने के लिए एल उसे भेद मारता है और गालियां देता है क्योंकि अब उनका बैंक से सेफली बाहर निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया है। एल कहता है कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए इन्हें मेलिजियो को वो खाली हार्ड ड्राइव ही देनी पड़ेगी और ये सब सैंड्रा और अपने लूट के सारे सामान के साथ मेलिजियो के भेजे हुए पुलिस वालों से बैंक के पीछे वाले गेट पे मिलते हैं। पर यहाँ लोगों को उन पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लगती क्योंकि वो पुलिस वाले इनसे हार्ड ड्राइव मांगने की जगह अपने हथियार रेडी करने लगते हैं और उनके शूटिंग करते ही ये सभी बैंक के अंदर वापस भाग जाते हैं, जहाँ एल मेलिजियो को कॉल करके इस धोखे के लिए बेहद गंदी गालियां सुनाता है और मेलिजियो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकता, इसीलिए सरेंडर करना ही तुम्हारे लिए एक आखिरी ऑप्शन है। एल और सभी गैंग वाले समझ जाते हैं कि वो अब फंस चुके हैं और वो सब अरेस्ट होने का वेट करने लगते हैं, पर गैलेगो एल को समझाता है कि ये हार्ड ड्राइव खाली है, ये बात हमारे सिवा कोई नहीं जानता, इसीलिए हमें पॉलिटिशियंस के इस डर का फायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ एल के दिमाग में एक प्लान आता है। वो मेलिजियो को कॉल करता है और रूलिंग पार्टी के फेरान नाम के सबसे फेमस पॉलिटिशियन से एक मीटिंग रखने के लिए बोलता है और अगर अगले आधे घंटे में फेरान उनसे मिलने नहीं आया तो एल उस हार्ड ड्राइव का सारा डेटा होस्टेजेस के स्मार्टफोन्स में ट्रांसफर कर देगा और मीडिया को भी लीक कर देगा, जो सुन के मेलिजियो के पसीने छूटने लगते हैं और वो फेरान और एल की मीटिंग फिक्स कर देता है।
मेलिजियो की इस कॉल का कुछ हिस्सा इंस्पेक्टर होजे भी सुन लेता है और वो बैंक रॉबर्ट्स के मुंह से बड़े पॉलिटिशियंस के नाम सुन के शॉक होता है, जिसमें से सोरियानो नाम के एक पॉलिटिशियन का नाम वो नोट कर लेता है और थोड़ा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि सोरियानो देश की रूलिंग पार्टी का एक मेंबर है जो फिलहाल हॉस्पिटल में है और उस पे कई बार मर्डर और हवाला के केसेस भी लग चुके हैं, पर कोर्ट में कभी कुछ प्रूव नहीं हुआ। और जब फेरान भी उन रॉबर्ट से मिलने के लिए तुरंत मान जाता है, तब होजे श्योर हो जाता है कि जरूर इन रॉबर्ट्स के पास कुछ ऐसा है जिसे दिखा के ये सभी बड़े पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इसीलिए पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं कि पुलिस की जगह सिर्फ मेलिजियो ये नेगोशिएशंस हैंडल करे। फेरान पूरी सिक्योरिटी के साथ एल और गैलेगो से मिलता है, जहां ये उससे एक बस की डिमांड करते हैं जो उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ेगी, और फेरान इनकी हर शर्त मानता है, पर वो इन्हें वार्न करता है कि उन्हें बैंक से सेफली तभी जाने दिया जाएगा जब वो हार्ड ड्राइव मेलिजियो को मिल जाएगी। और मेलिजियो भी गैंग के लिए एक बस का इंतजाम करता है, पर वो उस बस के नीचे एक बॉम्ब भी लगवा देता है ताकि उन रॉबर्ट्स को ब्लास्ट करके उड़ाया जा सके। बाहर निकलने से पहले गैलेगो और सभी गैंग मेंबर्स बेहद नर्वस होते हैं, क्योंकि मेलिजियो उन्हें एक बार मारने की कोशिश कर चुका है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसपे एल सबको कन्विंस करता है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ से सेफली बाहर आ सकते हैं। पर किस्मत इनका साथ नहीं देती, क्योंकि फेरान को अपने सोर्सेज से पता चल जाता है कि रॉबर्ट्स के पास जो हार्ड ड्राइव है वो खाली है, और फेरान गुस्से में सीधा मेलिजियो के पास आ जाता है और सबका टाइम और पैसा वेस्ट करने के लिए उसे बेहद गालियां देता है और कहता है कि हमारे अगेंस्ट अब कोई एविडेंस नहीं है। पर उसकी ये सारी बातें इंस्पेक्टर होजे भी सुन लेता है और मेलिजियो फेरान का कॉलर पकड़ के उसे धीरे बोलने के लिए बोलता है, क्योंकि उस रूम में मौजूद सभी पुलिस वाले उन्हें सुन सकते हैं। और तभी वो टीवी पे देखते हैं कि बैंक में से सभी रॉबर्ट्स हॉस्टेजेस के साथ बाहर आ रहे हैं, पर हॉस्टेजेस के बाहर आने पर कुछ रॉबर्ट्स रोते हुए अपना मास्क उतारने लगते हैं ताकि पुलिस उन्हें शूट ना कर दे। पर कुछ देर बाद पुलिस को ये क्लियर होता है कि रॉबर्ट्स ने हॉस्टेजेस में से ही कुछ लोगों को अपने मास्क और हथियारों के साथ बाहर भेज दिया है और सभी रॉबर्ट्स अब भी बैंक में हैं। पर जब तक पुलिस को ये सब समझ आता है, तब तक एल और उसके सभी साथी लूट के सामान के साथ उस अंडरग्राउंड टनल में कूद चुके होते हैं, और पानी का लेवल थोड़ा कम होने के बाद भी वो सभी गहरे पानी में कई देर तक तैरते हैं और टनल क्रॉस करके एक सीवर के गेट तक पहुंच जाते हैं। मेलिजियो और फेरान अभी भी सदमे में होते हैं और इंस्पेक्टर होजे तुरंत सभी पुलिस टीम्स को बैंक के अंदर घुसने के ऑर्डर्स देता है। पर पुलिस टीम जब तक उनकी टनल तक पहुंचती है, तब तक एल और उसका गैंग अपने कपड़े बदल के एक मेट्रो ट्रेन को बोर्ड कर लेते हैं। बाहर फेरान और मेलिजियो को ये पता चलता है कि उनकी हार्ड ड्राइव वाली बात मीडिया में लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद बैकलैश मिलता है, क्योंकि जब फेरान मेलिजियो पे गुस्सा कर रहा था तब इंस्पेक्टर होजे ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और उसी ने मीडिया में ये खबर लीक कर दी कि रूलिंग पार्टी के करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपनी क्राइम्स और स्कैम्स को छुपाने के लिए ये बैंक रॉबरी करवाई थी, जिससे देश में उनकी बेहद बदनामी होती है। इन दी एंड हम बैंक से काफी दूर निकल चुके एल और उसके सभी गैंग वालों को देखते हैं, जो एक दूसरे को देख के स्माइल पास कर रहे होते हैं और एक एक करके ट्रेन से उतरने लगते हैं, क्योंकि अब वो सभी अपना हिस्सा लेके देश छोड़ने वाले हैं और उस हार्ड ड्राइव के डर से कोई पॉलिटिशियन भी कभी उनके पीछे नहीं आएगा। एक और ऐसी ही क्राइम थ्रिलर के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।